हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू आवर क्लासेस। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, माइनर 1B जिनका भी फिजिक्स है उनका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनके लिए देखेंगे। बेसिकली ये हमारा वीडियो सेमेस्टर 3 के सेशन 22 से 26 और 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग होगा, जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। माइनर 1B फिजिक्स फॉर सेमेस्टर 3, चाहे आप BVU यूनिवर्सिटी से हो चाहे आप BBMQ यूनिवर्सिटी से हो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है, गॉसेस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन टू इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल सॉलिड स्फीयर। देखिए हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा था अपन लोग ने कि गॉसेस लॉ क्या होते हैं। गॉसेस लॉ के 4 एप्लीकेशन, उन चारों एप्लीकेशन को 1 by 1 किया है मैंने, और उसमें से 2 या 3 मैंने उस टाइम बताया था कि इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोगों को कर लेना है, ठीक है। अब आते हैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट ऑफ इट्स स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। अब भाई अब इस कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर पे भी 3 एप्लीकेशंस थे, उसमें से मैंने कहा था कि 2, एक आइसोस्फेरिकल वाला नहीं आता है उतना, 2 ही आता है, एक सिलेंड्रिकल का एक स्फेरिकल का। तो ये कर लेना, इसमें से भी सबसे ज्यादा श्योर सिलेंड्रिकल का है। और ये दोनों बेसिकली हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ एक करिए, दोनों करके जाइए, एग्जाम में कोई भी पूछ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर करेंगे कैपेसिटर में तो उसमें क्या होगा, उस चीज को भी हम लोगों ने क्लास में देखा है, और ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर, ठीक है। आपको बता दूं मैं, ये जितने भी क्वेश्चंस अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ये सारे क्वेश्चंस लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसके बाद हम लोग 1 by 1 शॉर्ट को भी देखेंगे, और वीडियो के लास्ट में हम ये भी बताएंगे कि वीडियो में सबसे ज्यादा, अगर कोई बच्चा अभी बहुत कंफ्यूजन है कि कौन सा क्वेश्चंस आएगा, कितना ज्यादा, जो एक होता है ना रामबाण टाइप, वैसे क्वेश्चंस कौन है, तो वो भी हम बताएंगे। उसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना खूब सारा प्यार और सपोर्ट बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4, गॉसेस थ्योरम इन डाइलेक्ट्रिक। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है बायट-सावर्ट लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन टू स्ट्रेट कंडक्टर, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ करंट, मैक्सवेल इक्वेशन, प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन, प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्रू डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो ये टोटल में आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, टोटल 10 क्वेश्चन आपको दिख रहा है। कितने क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको? 10। मीन्स मैंने पूरे ओवरऑल कोर्स में, माइनर 1B फिजिक्स के सेमेस्टर 3 के ओवरऑल कोर्स में मैंने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाटे, जिसमें से 7 आपके एग्जाम में आएंगे। कितने आएंगे? 7 आपको लॉन्ग क्वेश्चंस लिखने हैं ना जी, तो 5 बेसिकली तो आपको 5 लिखने हैं, तो इसमें से 7 आ जाएंगे आराम से। हम मान के चलते हैं क्वेश्चन कितना भी टफ होगा, 2 क्वेश्चन नहीं आता है, 3 क्वेश्चन नहीं आता है, बट फिर भी आप यू हैव 7 क्वेश्चन एंड यू हैव टू राइट ओनली इन 5 क्वेश्चन, ठीक है। अब बात करूं अगर हम लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन की, तो शॉर्ट क्वेश्चन भी आप देख रहे होगे 8 है। मीन्स सोचिए ओवरऑल कोर्स से सिर्फ हम लोगों ने 18 क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके आपके सामने रखा है। आई होप आप लोग 18 क्वेश्चंस ये बहुत अच्छे से करके जाओगे, लेकिन वीडियो के लास्ट में हम बताएंगे 18 में से सिर्फ आप अगर 10 भी करते हो तो वो आपके लिए बहुत है, ठीक है। तो बताएंगे, उसके लिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अब शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 डाइवर्जेंस कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 4 है, 5 डायापैरा के बारे में डिस्प्लेसमेंट है, पॉइंटिंग वेक्टर है, एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये क्वेश्चंस इतने हो गए। अब तो आप देख पा रहे होंगे जितने भी क्वेश्चंस आप देख रहे हो यहाँ पे, ये सारे क्वेश्चन 1 by 1 करके आपको कंप्लीट कर लेने हैं। याद रहे एग्जाम में आपका आंसर्स बहुत मैटर करता है। आप अपने आप को ये नहीं सोचिएगा कि 12th के बेसिस पे तो उतना कर, नहीं, टू द पॉइंट आपको बहुत अच्छे से बात करना है इस पे, ठीक है। तो ये तो रहा इतने क्वेश्चंस। एक चीज है, शॉर्ट क्वेश्चंस को हार्डली आप 1.5 पेज ले जाओगे, 1 से 1.5 पेज ले जाओगे, तब आपको फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। कॉपी भरने के पीछे नहीं पड़ना है। मुझे जितना कंपलसरी आपको एक चीज दिमाग में फिट रखना है, लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए यू हैव टू राइट, यू हैव टू अटेम्प्ट 2-2.5-3 पेज, मतलब मिनिमम अगर हम बात करें, कम से कम अगर हम कहेंगे, आपसे ज्यादा नहीं, कम से कम कहेंगे 3 पेज जरूर रखिएगा। बट बेसिकली जितने भी डेरिवेशंस है वो हार्डली 3 पेज तक चले ही जाएंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम आप, मिनिमम आप रखिएगा कि आपको लॉन्ग के लिए 3 पेज तक लिखने हैं, और कम से कम 2.5 भी होता है तो चलेगा, और शॉर्ट के लिए 1.5 पेज तो लिख रखना ही है मिनिमम, ठीक है। इतना आप माइंड में मेकअप रखो, बाकी आपको कॉपी भरने के पीछे नहीं भागना है, ठीक है। यू हैव टू अटेम्प्ट दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन विच टेक 2 pages 3 pages, that enough for you. You don't have to take too much pages for write. आपको उतने ज्यादा पेजेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बेसिकली जितनी जरूरत है आप उतना काम करो, ठीक है। कॉपी भरने से नंबर नहीं मिलता है, आप क्या लिखे हो उससे मैटर करता है।
अगला बात करेंगे कि गॉसेस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन टू इनफिनाइट लाइन। इसमें जो है, इसमें सबसे ज्यादा अगर हम अब बात करते हैं हम लोग कि कौन सा है ऐसा क्वेश्चन, मैम 18 से भी 10 कर दीजिए ना, ताकि पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम ना हो। और बेसिकली हाँ, एक चीज हम कहेंगे, हम 10 से 8, 18 से 8, 10 कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी के 8 आप नहीं पढ़ोगे, वो भी आपको पढ़ना है। ये हम इसलिए बता रहे ताकि पहले आप अपने आप को सेफ जोन में डाल लो। अगर आप सेफ जोन में आ जाओगे तो उसके बाद आपको करने सब है, ताकि एग्जाम में आपके ऊपर ओवरलोड ना पड़े। कभी कभी हम लोग नर्वसनेस के कारण बहुत सारी चीज़ों को फॉरगेट कर जाते हैं, तो वो चीज़ नहीं होगा हमारा, ठीक है। तो आपको उसके लिए क्वेश्चन नंबर 1 करना है। सबसे पहले दो क्वेश्चन नंबर जो आपके एग्जाम में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 कर लेना है, टिक मार लीजिएगा पहले ही। 2 करना है, फिर आइए 4 करना है, फिर आपको 5 करना है। 4 आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, 5 कर लीजिएगा। 5 1, फिर से सुनिए, 1 2 5 6 का एक क्वेश्चन पूछ देता है ज्यादातर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। 6 के बाद 1 2 5 6, उसके बाद आ जाइए मैक्सवेल का आता है 8 नंबर, फिर एक आ जाइए प्रोपोगेशन ऑफ। ये 9 और 10 में से कोई एक भी कर लीजिएगा तो दोनों हो जाएगा। आप देखिएगा, अगर आपके पास इस पीडीएफ, अगर इस पीडीएफ के लिए आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते, कमेंट बॉक्स में बात कर सकते हैं, और वहां के थ्रू आप अगर किन्हीं को पीडीएफ चाहिए तो आप बोल के ले सकते हो, ठीक है। और इसका आंसर, क्योंकि इसका आंसर आप देखोगे 9 और 10 का आंसर बेसिकली सेम है, बस लास्ट में 2-4 लाइन और थोड़ा सा लंबा 2-3 मैथ, 2-3 लाइन आगे हो गया, तो ये दोनों एक दूसरे से डिफर हो गया सिर्फ 2-3 लाइन के कारण, बाकी दोनों एक जैसे सेम ही है, ठीक है। तो वो क्या लाइन है वो आप लेके पीडीएफ कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। तो इधर से ये हो गया। अब बात करते हैं इधर से, तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये क्वेश्चन तो करना ही है। डिस्प्लेसमेंट डाइवर्जेंस भी करना है। मैग्नेटिक चैप्टर से ये क्वेश्चन करना ही है। और पॉइंटिंग वेक्टर आप यहाँ पे छोड़ सकते हो, लेकिन ज्यादातर केस में पॉइंटिंग वेक्टर पूछ देता है, बट शॉर्ट के लिए ज्यादातर नहीं पूछता है, पॉइंटिंग वेक्टर लॉन्ग में डाल देता है। तो पॉइंटिंग वेक्टर का आंसर देखा जाए तो 3 से 4 पेज का पूरा थ्योरी बेस्ड है, तो ये आपके लिए टफ होगा। तो इसीलिए हम यही आपको एडवाइस करेंगे, क्वेश्चंस थोड़े मैथमेटिकल रहेंगे तो प्रैक्टिस करने में बहुत इजीली आप बना पाओगे। और ज्यादातर थ्योरेटिकली क्वेश्चन आप बना लोगे तो उसको रटना पड़ेगा, और रटते रटते आप नर्वस होकर भूल सकते हो। सो यू हैव टू चूज दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन विच इज अ न्यूमेरिकल टाइप, ठीक है। और याद रखिएगा, न्यूमेरिकल भी हो और थ्योरी भी हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ न्यूमेरिकल टाइप। और आपके जितना क्वेश्चंस बताए हैं वो आधा थ्योरी है आधा न्यूमेरिकल है, तो वैसे क्वेश्चंस में 100% श्योरिटी रहती है कि आपको फुल मार्क्स मिलेंगी, ठीक है। तो चलिए, और एक लास्ट क्वेश्चन, तो शॉर्ट आप देख रहे हो 18 क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट कर दिया, यही कोई 10-8 क्वेश्चन सिलेक्ट कर दिया। आप इसको करके जाइए और एग्जाम दे के आइए, बहुत अच्छा आपका एग्जाम जाएगा। और खूब अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। और वीडियो कैसा लगा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत अच्छे से मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट किसी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। और आप चाहते हो कि इसी तरह से हम लोग हमेशा आपके साथ सपोर्ट में रहे, तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आप सभी बच्चों को अगर ये पूरा फिजिक्स माइनर पेपर डिटेल में पढ़ना है तो आप यूट्यूब पे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में केडी क्लास का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे ज्वाइन करके सारे के सारे क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।